अस्सलाम वालेकुम, मेरा नेम सत्तारिक है और आज हम पढ़ने वाले हैं ENG 201 के लेक्चर नंबर 8। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसे कि ये लेक्चर आज का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज़्यादा इजी भी है, तो इस लेक्चर को हम आज कंप्लीट भी पढ़ेंगे। जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी, वो मैं साथ में आपको बताते जाऊँगी। लेक्चर को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस लेक्चर में आपके बहुत सारे MCQs आते हैं जो कि आपके मिड टर्म में भी आएंगे, फाइनल टर्म में भी आएंगे, और यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी लाजमी तौर पर आता है। तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप लोगों ने इतना ज़्यादा इसको माइंड पर हैवी नहीं करना है कि क्या चीज़ है, किस तरह से है, क्योंकि ENG 201 क्योंकि अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं या फिर पूछ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था मुझसे कि मैम इसकी समझ नहीं आ रही, किस तरह से करें, इसको किस तरह से कवर करें सिलेबस को, तो किस तरह से करना चाहिए। तो मैं आप सब स्टूडेंट्स को यही कहूँगी कि आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, लेक्चर को देखें और उसके बाद आप लोग इसको हैंड आउट्स को लाजमी तौर पर रीड आउट करें, क्योंकि आप लोग जब लेक्चर देख लेते हैं उसके बाद हैंड आउट को रीड आउट करते हैं तो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। लेक्चर देखने का मकसद आप लोग का सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है कि आप लोग जो देख रहे हैं तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, आप लोग को पता चल सके कि इस लेक्चर में हमारे इस टॉपिक में, हमारे इस पूरे चैप्टर में क्या चीज़ डिस्कस हुई है। और अगर कोई भी चीज़ कहीं से भी आपकी एग्जाम में आ जाती है तो ईजीली आप कॉन्फिडेंट होकर आप अपने एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर सकें और अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर सकें। तो आए चलते हैं हम आज के अपने लेक्चर की तरफ। उससे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक चैनल के सब्सक्राइब करने से मुझे ये होता है कि जो मैं वीडियो बना रही हूँ, जो मैं लेक्चर बना रही हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ आप लोग के लिए, तो वो वाकई में इंफॉर्मेटिव रही और आप लोग के लिए हेल्पफुल रही। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा आज लेक्चर नंबर 8 है और इसको आप लोगों ने इतना ज़्यादा हैवी नहीं लेना है कि क्या चीज़ है। तो यहाँ पर हम लोग ने जो आज डिस्कस करना है वो है द 7 ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छा, हम यहाँ पर आज 7 किस्म के टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ कि आज के हमारे इस लेक्चर में क्या चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। इस पूरे लेक्चर में बातें क्या हैं, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। 7 ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जो हमारे इफ़ेक्ट करती हैं हमारी कम्युनिकेशन को, हमारी बातचीत को, हमारी चीज़ों को। हमें अगर हम कोई चीज़ बेचने चाहते हैं, कोई बातचीत करते हैं, कहीं पर सेलिंग के लिए जाते हैं अपना प्रोडक्ट, तो वहाँ पर इफ़ेक्ट क्या करती है, असरअंदाज क्या करती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो असरअंदाज करती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, तो वो ये 7 थिंग्स हैं और इनकी डेफिनेशन आप लोगों ने लाजमी तौर पर कर लेनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे लेक्चर में। और यहाँ पर इसी को हमने फर्दर मज़ीद जो है हमने यहाँ पर डिटेल से पढ़ना है। अब हम कोई चीज़ प्रोडक्ट है, अब मैं आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि जिसके अब हमारा कोई प्रोडक्ट है, हम सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है, और हमारी बात जो हो, कोई जैसे अब कम्युनिकेशन हमारी होगी, बातचीत होगी, तो वो इफ़ेक्टिव कैसे हो सकती है, तो वो इन 7 चीज़ों से हो सकती है इफ़ेक्टिव। तो अब 7 चीज़ें क्या हैं, कंप्लीटनेस होनी चाहिए। हम जो बात कर रहे हैं, सामने वाले से जो बात कर रहे हैं, तो वो मुकम्मल होनी चाहिए, अधूरी नहीं होनी चाहिए। हमें मुकम्मल सामने वाले को बताना चाहिए कि अगर मैं ये चीज़ प्रोडक्ट आपके लेकर आया हूँ तो ये आप लोगों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, किस तरह से फ़ायदेमंद है, ये पूरी मुकम्मल वजाहत आप उसको बताएं, मुकम्मल तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए आपकी बात, ठीक है। नंबर 1, इससे आपकी कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। कॉन्साइजनेस होनी चाहिए आपकी, ठीक है, मुख्तसर होनी चाहिए आपकी बात, ठीक है, मुख्तसर और वासिया होनी चाहिए आपकी बात। ये नहीं कि आप आधी बातें बता रहे हैं और आधी बातें खा गए हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कॉन्साइजनेस होनी चाहिए, मुख्तसर और वाजिया होनी चाहिए आपकी बात, कि आप सामने वाले को बताएं कि आपने क्या बात की है। आप शॉर्टकट में बताएं, उसको लॉन्ग तहरीर ना लंबी सी बांध दें उसके सामने कि अच्छा ये है वो है, तो इस तरह से ये आपके लिए फ़ायदेमंद है चीज़ नहीं। आप बताएं कि ये प्रोडक्ट मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, तो ये आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो कंसिडरेशन होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए आप लोगों की, गौर करना चाहिए है, ठीक है, आपको कि आप कौन सी चीज़ सेल करने जा रहे हैं तो किस तरह से गौर होगा। कंसीडर कर रहे हैं आप कोई भी चीज़ तो गौर करें उस बात को, उस चीज़ को लेकर, ठीक है। कॉन्क्रीटनेस होनी चाहिए आपकी, ठीक है। मजबूती होनी चाहिए उस चीज़ को, अगर आप मजबूती के साथ कोई भी चीज़ है
तो उसमें कॉन्क्रीटनेस होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, वजाहत कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, कि वजाहत होनी चाहिए, वाज़ आप उसको वजाहत दें, क्लैरिटी करें, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में इसको पढ़ चुके हैं। तो क्लैरिटी होनी चाहिए, आप कोई भी चीज़ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप वजाहत के साथ उसको बताएं कि इस चीज़ में आपका ये बेनिफिट है, तो इस तरह से है। उसके बाद कॉर्टेसी होनी चाहिए, आपकी तमीज़ होनी चाहिए, आपको कॉर्टेसी का मतलब तमीज़ होता है, तो आपको तमीज़ होनी चाहिए थोड़ी सी, तो इस चीज़ को माइंड नहीं कीजिएगा। बट ये इसको आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई जैसे कोई सेल्समैन है, अब उसने अपनी चीज़ सेल करनी है, अब उसके में उसमें तमीज़ ही नहीं है, बदतमीज़ी से कह रहा है आपने ये चीज़ लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो जाओ, ठीक है, कौन लेगा उसका प्रोडक्ट, कोई भी नहीं लेगा। तो इस तरह से तमीज़ होनी चाहिए कि अगर आप अपने कस्टमर को डील कर रहे हैं तो आप तमीज़ के साथ, बड़े थोड़ा से मज़हब के साथ उसको तमीज़ के साथ उसे कहें कि आप ये चीज़ देखें, ये मेरा प्रोडक्ट है, तो इस तरह से है, आप अगर आएंगे तो मुझे खुशी होगी, अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपने विज़िट किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने विज़िट किया है तो आगे जब भी आपको चाहिए होगा तो आप आएँ, आप तमीज़ के साथ से बात करें, आप अपना बिहेवियर वेल रखें ताकि दोबारा भी इंसान आए वहाँ पर, ठीक है। करेक्टनेस होनी चाहिए आपकी, करेक्टनेस मतलब दुरुस्तगी होनी चाहिए कि आप जो चीज़ बेच रहे हैं, जिस तरह से आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो बातचीत आप कर रहे हैं तो उसमें दुरुस्तगी हो, उसमें सच्चाई हो, ठीक है, करेक्टनेस हो, तो दुरुस्त रखें आप इसको। तो ये 7 चीज़ें हमारे आज के लेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज़ें हैं, यहाँ से हमारे MCQs बनकर आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं, कोई यहाँ से बनकर आ सकता है क्लैरिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन बताएं, तो क्लैरिटी क्या चीज़ है, आप जब कम्युनिकेशन करेंगे तो उसकी वजाहत क्या चीज़ होगी, तो इसी को हमने आज फर्दर डिटेल के साथ अपने लेक्चर में पढ़ना है। सबसे पहले तो हम आ जाएंगे अपने पहले टॉपिक की तरफ, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस अब यहाँ पर क्या चीज़ है और किस तरह से है, तो कंप्लीटनेस मुकम्मल को कहते हैं हम, मुकम्मल होना चाहिए। योर मैसेज इज़ कंप्लीट व्हेन इट कंटेन्स ऑल द फैक्ट्स रीडर और लिसनर्स नीड for the reaction your desire. Communication senders need to assess their message from the eyes of the receivers to be sure they have included all the relevant information. अब जब आपका जो पैगाम है वो मुकम्मल हो जाता है, जब इसमें तमाम जो हक़ाइक़ होते हैं और जो रीडर्स होते हैं और जो सुनने वाले होते हैं उस पर मुश्तमिल होता है, आपकी ख्वाहिश के रद्द अमल के लिए जो दरकार है, ठीक है। अब जो कम्युनिकेशन है आपकी, वो जो भेजने वाले हैं, ठीक है, उनको ये यकीनी बनाने के लिए होना चाहिए कि उनकी नज़रों में ये यकीनी हो जाए कि जो आपका पैगाम का जायज़ा लेने की ज़रूरत है, कि उन्होंने तमाम जो मुतल्लिका मालूमात शामिल की है, ठीक है, उनको यकीन हो जाए कि जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने रिसीव किया सेंडर्स हैं, तो जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो रेलिवेंट है, कोई इरेलीवेंट चीज़ नहीं है, कंप्लीट है बात आपकी, कंप्लीटलेस है, ठीक है, मुकम्मल मैसेज है आपका। उसके बाद देख लेते हैं बेनिफिट ऑफ कंप्लीटनेस, कि इसका अब बेनिफिट क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं, अब फ़वाइद क्या होंगे आपके जब आप बात कंप्लीट करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन को कंप्लीट करेंगे, बेनिफिट्स अब उसके क्या आ जाएंगे। कंप्लीट मैसेज आर मोर लाइकली टू ब्रिंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट, दे डू अ बेटर जॉब at building goodwill. Communication that seems inconsequential can become very important if information it contains is complete and effective. तो यहाँ पर अब आप देखें कि मुकम्मल जो पैगाम होता है, मुकम्मल जो मैसेज होता है उसका जो अब कह लें वो एक उसकी तरह है, उसके जो नताइज है, ठीक है, जो रिज़ल्ट उसका आ जाएगा उसका ज़्यादा जो आने का इम्कान होता है, ठीक है, वो मतलूबा होना चाहिए आपके, बिल्कुल जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही हो, वो खैर सगाली की तामीर में एक बेहतर काम करते हैं, ठीक है। जो कम्युनिकेशन जो गैर ज़रूरी मालूम होती है वो बहुत अहम हो सकती है, अगर इसमें मौजूदा मुकम्मल मालूमात जो है मुकम्मल और मौसर हो, तो अगर आप कंप्लीट उसको बात बता देंगे तो हो सकता है कि वो बेनिफिट हो और आपके प्रोडक्ट जो है वो सेल हो जाए और सामने वाला आपसे मुतासिर हो जाए। तो मुकम्मल बात किया करें, मुकम्मल बात करने से ये होगा कि उसको पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ है। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं आप इससे, तो आप उसको बताएं कि इसमें ये फ़ायदा है और ये इससे ये फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा और ये इसके बेनिफिट्स हैं। तो ये बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए कि आपने कंप्लीट बात की, मुकम्मल बात की, वाज़ह बात की कि किस तरह से इसमें क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद है गाइडलाइंस टू सिक्योर कंप्लीटनेस इन योर राइटिंग। तो अब गाइडलाइंस क्या हो सकती है कि
आपकी जो गाइडलाइंस है, जो आपने लिखा वो मुकम्मल हो, को महफूज करने के लिए रहनुमा हो सकती है, ठीक है। तो किस तरह से हो सकती है गाइडलाइंस जो सिक्योर करेगी आपकी राइटिंग को, जो आपने लिखा। तो प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, तमाम ज़रूरी मालूमात फराहम करें। आंसर ऑल क्वेश्चन आस्क्ड, तमाम सवालों का जवाब जो पूछा गया, ठीक है। आंसर ऑल क्वेश्चन आस्क्ड, जो पूछा गया उनका जवाब दें। गिव समथिंग एक्स्ट्रा ओनली वन डिज़र्व, किसी चीज़ को इजाफी दे दो या मुतलबा सिर्फ, ठीक है। तमाम यानी कि ओनली वन डिज़र्व आप डिज़ायर्ड, तो आप किसी भी जो मुतलबा चीज़ है उसको दें। गिव समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक। उसके बाद प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, अब आप उस सामने वाले पर्सन को तमाम जो उसकी कह सकते हैं तमाम ज़रूरी जो मालूमात है उसको फराहम करें। तो वो किस तरह से अब आप फराहम कर सकते हैं। अब सामने वाला क्वेश्चन तो किस तरह से क्वेश्चन कर सकता है, ज़ाहिर है अब आप कहीं जा रहे हैं, प्रोडक्ट सेल किया, तो अब आप देखें बातचीत आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है। वो क्या, हु, कौन, वर्ड, क्या, व्हेन, जब, वेयर, कहाँ, वाई, क्यों। तो ये सवाल आपके सामने आएंगे जब आप कोई चीज़ सेल करने चाहते हैं। अब वो किस तरह से आते हैं। व्हेन रिक्वेस्टिंग मर्केंडाइज, मेक श्योर, जब आप तजारती सामान की दरख्वास्त करते वक्त ये यकीनी बनाएं। वाई डू यू वांट, कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। तुम क्या चाहती हो, सामने वाले से उसने पूछा, या क्या चाहते हो। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन कर सकता है व्हेन डू यू नीड इट, कि सामने वाले की नीड क्या है, आपको ये कब की ज़रूरत है। अगर आप कोई चीज़ प्रोडक्ट सेल करें, सामने वाले से आप इस चीज़ को माइंड में भी रखें और पूछें भी कि आपको इस चीज़ की कब ज़रूरत है। उसके बाद टू whom एंड वेयर इज़ इट टू बी सेंड एंड हाउ वुड बी द पेमेंट बी मेड, तो किसको और कहाँ भेजना है, और अदायगी जो है पेमेंट है उसकी वो किस तरह की जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के सामने आएंगे। उसके बाद आंसर ऑल द क्वेश्चन आस्क्ड, सबसे पहले तो हम इसी पॉइंट को ले लेंगे यहाँ पर, आंसर ऑल क्वेश्चंस आस्क्ड। तो यहाँ पर बी पॉइंट हम पहले लेंगे कि पूछे गए तमाम सवालों के जवाब दें। लुक फॉर क्वेश्चन, सम may appear buried with a paragraph. Look at them and answer the precisely. A colleague or a prospective customer reactions to an incomplete answer are likely to be unfavorable. यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जैसे कि तमाम जो सवालात हैं वो तलाश करें। कुछ एक पैराग्राफ में दफन दिखाई दे सकते हैं कि आपके पैराग्राफ में नज़र नहीं आ रहा, वाज़िया नहीं है, इन्हें तलाश करें और उनका ठीक ठीक जवाब दें। उसके बाद किसी नामुकम्मल जवाब पर किसी साथी या मुमकिन जो ग्राहक है आपके सामने, उसका रद्द-ए-अमल जो है वो नागवार होने का इम्कान हो सकता है। अगर आप बात छुपी छुपी करेंगे, ढकी ढकी करेंगे, मुकम्मल नहीं करेंगे, तो ये हो सकता है कि जो आपका ग्राहक है, जो आपका कस्टमर है, तो वो आप जो रद्द-ए-अमल करेगा नागवार करेगा, वो आपको पसंद नहीं करेगा। वो कहेगा क्या है ये, पूरी बात बता नहीं रहा है और कह रहा है कि मुझसे प्रोडक्ट ले लो, या मुझे पता ही नहीं है कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसमें बात क्या है, क्यों मैं यूज़ करूं, क्यों मैं ख़रीदूं, इसलिए लूँ। मुकम्मल बात करेंगे तो पता चलेगा ना। तो इसलिए उसको नागवारी हो सकती है। द कस्टमर मे थिंक दैट द रिस्पोंडेंट इज़ केयरलेस और पर्पजली ट्राइंग टू कॉन्कील अ वीक स्पॉट। अच्छा, वो अब क्या समझेगा, जो हमारा कस्टमर है वो सोच सकता है कि जो हम जो प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, तो वो ये जानबूझ के कमज़ोर जगह छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसने ना जानबूझ के बातें खा ली हैं, तो जानबूझ कर वो ऐसे कर रहा है कि केयरलेसनेस है वो यार, वो तो बता ही नहीं रहा है कि बात क्या है, किस तरह से है, क्या हम डिस्कस करें। इन जनरल omissions cause suspicions whether you are answering in the inquiry about your product or recommending a former employee to a new job, ठीक है। आम तौर पर वो गलतियों पर शक करना, ठीक है, कि वो शक कर रहा है आपकी, आपने गलती की, अब आपसे गलती हो गई कि आपने मुकम्मल बात नहीं की, तो उसका तो शक करना बन गया कि अच्छा यहाँ पर इसने ये गलती की है, इसने मुकम्मल बात नहीं की, क्योंकि इसकी कोई बात जो है कंप्लीटनेस है, यहाँ पर कंप्लीट इसने की नहीं बात, यहाँ पर कोई चीज़ ये छुपा रहा है, अपनी कोई कमी खामी छुपा रहा है। तो चाहे आप अपनी जो मसनू के बारे में जो तहकीक का जवाब दे रहे हों, या किसी साबिक मुलाजम को नई मुलाजमत की सिफारिश कर रहे हों, आप कुछ भी कर रहे हों, तो बात को क्लियर करें। इफ़ यू हैव नो इंफॉर्मेशन ऑन अ पार्टिकुलर क्वेश्चन से सो क्लियरली, अगर आपको किसी ख़ास सवाल के बारे में कोई मालूमात नहीं है तो वाज़िया तौर पर कहें। आप कह दें कि आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, आप उसको क्लियर बता दें। इफ़ यू हैव अनफेवरेबल इंफॉर्मेशन इन आंसर टू सर्टेन क्वेश्चन, हैंडल योर रिप्लाई विद बोथ टैक्ट एंड हॉनेस्टी।
अगर आपके पास कुछ सवालों के जवाब में गैर मौजू मालूमात है तो अपने जवाब जो आपके पास है उसको तदबीर और ईमानदारी के साथ संभालें। अगर आपके पास आपको क्लियर है कोई बात तो आप उसको क्लियर तरीके से होनेस्टी के साथ उसको जवाब दें और उसको पूरे तरीके से ईमानदारी के साथ समझाएं और उसको बात को मुकम्मल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि इसको अब हम मज़ीद किस तरह से समझें। एक मिसाल है, इन वन इंस्टेंस, एक मिसाल के तौर पर एक मिसाल ले लेते हैं। अ सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर वन रिप्लाइंग टू अ कस्टमर लेटर आंसर्ड ओनली 4 ऑफ द 7 क्वेश्चंस। द ओरिजिनल क्वेश्चन हैड सम word hidden and buried 5 long paragraphs, so the respondent apparently overlooked them. The reply was incomplete and unfriendly and caused the distributor or to lose business. अब यहाँ पर क्या बात की गई देखें, अब हमने कंप्लीटनेस को समझने के लिए एक मिसाल ली कि कंप्लीटनेस को हम किस तरह से समझ सकते हैं कि हम जो जवाब दे रहे हैं किस तरह से कंप्लीट होना चाहिए। एक मिसाल है, जब एक सारिफ हमारे पास आता है, एक कस्टमर हमारे पास आता है तो उसका जो ख़त है उसका जो उसने लिखा है तो उसका जो जवाब देते हुए जो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसने 7 में से सिर्फ 4 सवालों का जवाब दिया। ठीक है, उससे 7 किस्म को उससे सवाल पूछे गए लेकिन उसने जवाब सिर्फ 4 दिए। ऐसे सवालात ने कुछ लंबे पैराग्राफ किसी हद तक जो थे वो पोशीदा थे और छुपे हुए थे, तो उसने जो है कर दिए थे ताकि जो सामने वाला हमारा कस्टमर है वो बज़ाहिर इनको नज़रअंदाज कर दे। जवाब नामुकम्मल और गैर दोस्ताना था, इसकी वजह से तकसीम जो उसकी हुई अपना कारोबार खो बैठा। ठीक है, उसने अपना कारोबार खो दिया कि उसने 7 सवालों में से 4 सवालों का जवाब दिया और इस तरह के सवाल वो कर बैठा है कि उसके जो मुकम्मल बात ही नहीं हो सकी, तो वो अपना कारोबार और अपना तकसीम जो उसकी होनी थी, उसकी कारोबार होना था, तो उसमें अनफ्रेंडली हुई। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो था लॉस हो गया उसके बिजनेस का, क्योंकि उसने मुकम्मल बात नहीं की, मुकम्मल उसने जवाब नहीं दिए। समटाइम्स बिफोर यू can answer a question you need a certain specific information from the inquirer. If so, it is good idea to list the needed detail on a reply from the inquirer can fill out and return to you. In this way both your answer and that of your respondent will be complete. कभी कभी किसी सवाल का जवाब देने से पहले आपको जो है मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी करने वाले या जो हमसे इंक्वायरी कर रहे हैं वो कुछ मखसूस मालूमात की उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर ऐसा हो तो जो जवाब जो दे रहा है वो मुतलबा जो तफसील हम दे रहे हैं उसकी फ़ुर्सत देने का एक अच्छा ख्याल है, जिससे हम कह लें जो हमारा इंक्वायरर है उसको इंक्वायरी करने वाले को भर सकता है और आपको वापस कर सकता है। ठीक है, आपको जवाब वापस कर सकता है। इस तरह आपका जो जवाब है, आपका जवाब जो यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है और रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, आपने मुकम्मल उसका जवाब दिया। गिव समथिंग एक्स्ट्रा व्हेन डिज़ायर्ड, तो जब चाहें तो इजाफी कुछ दें, यानी कि अगर वो चाह रहा है सामने वाला तो उसको इजाफी दें। यूज़ योर गुड जजमेंट इन ऑफरिंग एडिशनल मटीरियल इफ सेंडर मैसेज वाज इनकम्प्लीट। अगर but the words when desirable are essential, you must take great care not to waste the reader time with superfluous information. जैसे अब आपके सामने कोई बात कर रहा है, जब फैसला किया जा रहा है, जो डिसीजन लिया जा रहा है, गुड जजमेंट की जा रही है, तो यहाँ पर अगर मर्सल का जो पैगाम है वो नामुकम्मल या इजाफी हो जाएगा, यानी कि जजमेंट में इजाफी जो मवाद है वो पेशकश में अपने अच्छा था, लेकिन जब मुतलबा अल्फाज जो ज़रूरी हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मालूमात के साथ जो राइटर्स हैं, हमारे रीडर्स हैं, तो उसका वक्त ज़ाया ना करें। आपको बहुत ख्याल करना चाहिए कि जो हमारे रीडर्स हैं उसका वक्त भी ज़ाया ना करें, अपनी बात को शॉर्ट भी रखें और जल्दी से बात को कंप्लीट करें और पूरी बात वाज़ेह करें। क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, हमारे साथ साख होनी चाहिए एक। तो यहाँ पर credibility of the communication has been the systematically analyzed over the years, often relating to the speaker. Several classic but still relevant studies suggest that 5 decisions are made regarding a communication source. अब जो हमारा यहाँ पर बातचीत करने वाले की एक जो साख्त है, यहाँ पर क्रेडिबिलिटी आप कह लें, उसको सालों से मुंज़म अंदाज में तजिया किया जा रहा है। अक्सर जो कि स्पीकर से मुतल्लिक होता है,
जैसे कि क्लासिक, लेकिन फिर भी मुतलका जो मुताला से पता चलता है कि जो हमारी कम्युनिकेशन है उसके ज़रिए जो मुतलक 5 फैसले किए जाते हैं, और वो 5 फैसले जो किए जाते हैं वो किस तरह से किए जाते हैं और क्या हैं। कॉम्पिटनेस, ठीक है, काबिलियत देखते हैं वो, ठीक है, करैक्टर को देखेंगे कम्युनिकेशन में, ठीक है, तवाज़न, कंपोजर को, तवाज़न को देखेंगे, सोशियबिलिटी, हमारी सोशियबिलिटी को देखेंगे, एक्सट्रोवर्जन को देखेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो ये 5 चीज़ें आप देखेंगे, और यहाँ पर अब 5 चीज़ों में क्या आ जाएगी, डज द ऑडियंस प्रिसाइज मैसेज सेंडर आर कम्युनिकेटिंग हॉनेस्टली। जो काबिलियत है, क्या जो हमारे ऑडियंस है उसके पैगाम जो भेजने वाले को ईमानदारी से बातचीत करते हुए महसूस करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा करेक्टर। अब करेक्टर क्या आएगा, डज द सेंडर ऑफ द मैसेज नो हिज और हर मैसेज। जो करेक्टर है उसका पैगाम भेजने वाले को अपना पैगाम मालूम है। डज द सेंडर गिव द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग कूल, काम एंड कलेक्टेड। क्या यहाँ पर जो कंपोजिस करने वाला है, भेजने वाला जो है वो ठंडा है और पुरसकून और जमा होने का तासर देता है। डज द सेंडर कम अक्रॉस एज लाइकेबल इंडिविजुअल। जो मुनसार है, मरसल एक लाइक अफराद के तौर पर आता है। एक्सट्रोवर्जन, जो डज द सोर्स एक्सहिबिट आउटगोइंग दी टेंडेंसीज रेदर देन टेमिडिटी। जो तनाज़िया है, जो मनबा खौफ है, वह हरास के बजाय वो सबगदोश होने वाले रुझानात को जाहिर करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर दे देंगे, ये ख़त इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर एग्जांपल दी हुई की है। यू आर द प्रेजिडेंट ऑफ द कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर एंड रिसीव द फॉलोइंग मैसेज। जैसे कि अब यहाँ पर कह लें आप किसी कम्युनिटी की फलाही मरकज़ के सदर हैं और मदरजा झेल जो पैगाम है वो वसूल करते हैं। आई एम न्यू टू दी city and would like to consider the joining you welfare center, as I will be visiting the center within the next 1 month. Would you please tell me where the next meeting will be held? If you answered only this question, your letter would be complete. You should have added information about welcome message, information about the packing space, day and time meeting. Your message will then have something extra than the reader really needs and appreciates. अच्छा, यहाँ पर अब उन्होंने एग्जाम्पल क्या दी कि आपकी बात किस तरह से यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगी और आप असरअंदाज करेंगे। तो यहाँ पर एक बात जो कंप्लीट करने वाली थी तो वो उन्होंने की कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने समझाया कि मैं एक शहर में नया आया हूँ और आपका जो फलाही मरकज़ है उसमें शामिल होने पर गौर करना चाहता हूँ। चूँकि मैं अगले महीने के अंदर इस मरकज़ का दौरा करूँगा, क्या आप बराह करम मुझे बताएंगे कि अगली मीटिंग कहाँ होगी। अब यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ इस सवाल का जवाब दिया तो आपका जो ख़त है वो नामुकम्मल होगा। आपको किसी खुश आइंदा पैगाम के बारे में मालूमात, पार्किंग की जगह, तारीख, दिन और मालूमात, मुलाकात के वक्त के बारे में मालूमात शामिल करनी चाहिए। ज़रूरत है कि वो नीड्स वो उसके बाद आपके पैगाम में कुछ इजाफी चीज़ होगी जिसके रीडर्स या राइटर्स हैं वक्तन इसकी तारीफ़ करेगा, ठीक है, वो आगे से आपको अप्रिशिएट करेगा। अब आपने क्वेश्चन ही पूरा नहीं किया, आपने कहा कि मैं यहाँ पर न्यू हूँ और ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर बात पूरी नहीं हुई है। तो वो कह रहा है कि डेट एंड टाइम भी आप पूछेंगे, तब जाकर आपका मैसेज जो है वो क्लियर होगा, आपकी बात पूरी होगी कि आपको पता चलेगा कि सारा कुछ कहाँ पर होने वाला, मीटिंग आप किस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो आपने बात मुकम्मल पूछनी है। फैक्ट्स 1 इनकम्प्लीट क्वेश्चन, जो फैक्ट्स 1 है नामुकम्मल सवाल का, वो किस तरह से है। प्लीज़ फैक्स मी द इन रिटर्न डिपार्चर्स फ्रॉम लाहौर टू कराची ऑन 8 May. In reply to above facts, you would have to give something extra as to time of day, airline, flying and route, cost and departure and arrival times. जैसे कि मुझे 8 जो है 8 मई को कराची से लाहौर वापसी रवानी में फैक्स मेहरबानी है। तो वहाँ पर जो फैक्स है वहाँ पर होगी, और जो मज़कूरा फैक्स के जवाब में आपको कुछ इजाफी चीज़ें देना पड़ेंगी, जैसे कि दिन के औकात, एयरलाइन के इस रास्ते अखराजात रवानगी और आमद के औकात के बारे में। तो आपको पूरी बात यहाँ पर बतानी है कि किस तरह से आप फैक्स, अगर आपने कहा है कि 8 मई को आ रहा है तो आपने उसमें पूरा बताना है कि डेट, टाइम, डे और सारा कुछ आपने ऐड करना है, मुकम्मल बात करनी है, इनकम्प्लीट बात नहीं करनी है। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट क्वेश्चन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपने कंप्लीट क्वेश्चन करना है। तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन अब क्या होगा, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। व्हेन वाज द लेटर
सेंट, हु सेंट इट, टू होम वाज इट सेंट। तो 3 चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं जो नामुकम्मल सवाल को मुकम्मल करते हैं। ख़त कब भेजा गया था, इसे किसने भेजा, ये इसके पास भेजा गया था। तो इस तरह से आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स, रिस्पॉन्डिंग टू फैक्ट्स वुड रिक्वायर a written letter or a fax seeking answer to the above question। जैसे कि वापसी, सीकिंग दूसरे अल्फाज में फैक्स टू का जवाब देने के लिए मज़कूरा सवालात का जवाब या फैक्स की ज़रूरत होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं कॉन्साइसनेस, इत्तफाक। तो कॉन्साइसनेस हम यहाँ पर पढ़ लेंगे मज़ीद कि यहाँ पर क्या बातें डिस्कस की गई हैं। Conciseness is saying what you want to say in the fewest possible words without sacrificing these other C qualities. A concise message saves time and expense for both the sender and the receiver. It increases emphasis in the message. It shows the respect for the recipient by not cluttering them with unnecessary information. कॉन्साइज का मतलब होता है मुख्तसर और वाजिया करना। कॉन्साइसनेस कि आप जो है इत्तफाक कर रहे हैं, यहाँ पर खसूसियात की कुर्बानी के बगैर कहना कि जिसके सी इत्तफाक रहा है वही कुछ कह रहा है जो आप बहुत से मुमकिन अल्फाज में दीगर चाहते हैं। एक जामे पैगाम है जैसे भेजने वाला वसूल कुंदा दोनों के लिए वक्त और ख़र्च की बचत करता है। इससे पैगाम में ज़ोर पड़ता है। जो वसूल है, जो यानी कि कस्टमर है हमारा, आप कह लें रेसिपेंट है, वो गैर ज़रूरी मालूमात बेतरतीबी ना करके इसका एहतराम ज़ाहिर करते हैं कि आप मुख्तसर बात करें और अपनी बात को क्वालिटी में रखें। इत्तफाक आ जाए आपकी बात में, आप क्वालिटी के साथ बताएं, ठीक है, मुख्तसर करें और वाज़ेह बताएं अपनी बात को। टू अचीव दी कॉन्सियसनेस ऑब्जर्व द फॉलोइंग सजेस्टमेंट। तो इससे आप अचीव कर सकते हैं जो आपका तजवीज़ का मुशाहिदा करेंगे उससे जामिया होने के लिए है। तो एलिमिनेट वर्डली एक्सप्रेशंस, तासरात को ख़त्म करना, और इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटेरियल। आप इंक्लूड करें, आपसे मुतलका जो आपकी है वो रेलिवेंट मटेरियल को बताएं, ठीक है। अवॉइड अननेसेसरी रेपिटिशन, आप गैर ज़रूरी जो तकरार है, बहसें हैं, ठीक है ना, उससे बचें। आप गैर ज़रूरी बात ना बताएं, सिर्फ मुख्तसर और वाज़ेह बात बताएं कि आपके प्रोडक्ट में ये चीज़ ज़रूरी है। आप गैर बात है उसको बताएं ना। अगर फॉर एग्जांपल आप जैसे कि लैपटॉप सेल करने जा रहे हैं तो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी से बात करें, तो आप ये ना बताएं कि इसके अंदर ये रैम है, ये यानी कि किस तरह से अब इसमें बिजली की तारें लगी और ये सब कुछ। तो आप ये ना बताएं, आप बताएं कि इसके इस तरह से फीचर्स हैं, आप इस तरह से यूज़ कर सकेंगे, तो इसकी ये प्राइस है। आप बात को शॉर्ट करें और उसकी जस्ट फीचर्स बताएं, ज़रूरी बातें बताएं, इररिलेवेंट मटेरियल आप ना बताएं। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एलिमिनेट वर्ड एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, अल्फाज जो आ जाएंगे एट दिस टाइम, वर्ड जो आपके आगे उस वक्त के अल्फाज आगे कॉन्साइज नाउ, ठीक है। उसके बाद वर्डी ड्यू टू द फैक्ट दैट, कॉन्साइज बिकॉज, उसके बाद वर्ल्डली, हैव नीड। तो ये सब बातें यहाँ पर आ जाएंगी। तो उसके बाद हम देख लेते हैं जो तर्क और गैर ज़रूरी इजहार हमारा आ जाएगा। ओमिट द ट्राइड एंड अननेसेसरी एक्सप्रेशन, वर्डी प्लीज एडवाइज दैट योर एडमिशन स्टेटमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड। जैसे कि हमारी जो लफ्ज़ी रिवायती जो बयानात है उसको तर्क कर देना। ओमिट ट्रेड एंड अननेसेसरी एक्सप्रेशन, अब हम जो तर्क कर रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, गैर ज़रूरी इजहार छोड़ रहे हैं, वो किस तरह से छोड़ेंगे। अब जो अल्फाज हैं वो बरा करम मशवरा दिया जाए कि आपका जो दाखिला है, बयान है, वो मौसूल होगा, कॉन्साइज मुख्तसर होगा, ठीक है ना। आपका दाखिला बयान मौसूल हो गया है, योर एडमिशन स्टेटमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड, आप उसको बता रहे हैं कि आपका जो एडमिशन है वो स्टेटमेंट हो गया है। उसके बाद रिप्लेस वर्डली कन्वेंशनल स्टेटमेंट विद द कॉन्साइज वन, तो वर्डली यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद प्लीज़ फाइंड अटैच द लिस्ट यू रिक्वेस्टेड। तो ये सारी चीज़ें आप फर्दर खुद भी रीड कर सकते हैं, तो ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जस्ट यहाँ पर उन्होंने क्लियर किया हुआ है कि किस तरह से अब आपने बातों को करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अवॉइड करें आप ओवर यूजिंग एम्प्टी फ्रेज। तो आप जो यहाँ पर है जो खाली जुमले आप दे रहे हैं, तो खाली जुमलों से ज़्यादा परहेज़ करें कि आप खाली जुमले नहीं दे रहे हैं। वो खाली जुमलों से आप किस तरह से परहेज़ करेंगे। वर्डी दे आर 4 रूल्स दैट शुड बी ऑब्जर्व, कौन सा 4 रूल्स मस्ट बी ऑब्जर्व। तो जो लफ्ज़ी हैं वो 4 असूल में हैं जिन पर अमल किया जाना चाहिए है। जैसे को कॉन्साइज है वो 4 असूलों का मुशाहिदा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वर्डी ये मिस्टर उस्मान के ज़रिए जाना चाहता था कि हमें अपनी इन्वेंट्री का साइज़ कम करना चाहिए, जो यहाँ पर मिस्टर उस्मान है, लेकिन
यहाँ पर फिर उसके बाद मिस्टर उस्मान जो जानते थे कि हमें अपनी इन्वेंटरी को कम करना चाहिए, तो यहाँ पर पूरी बात उन्होंने की, क्या आप खाली जुमले इस्तेमाल ना करें, पूरी पूरी बात करें। तो ओमिट विच डैट क्लॉज वेयर एवर पॉसिबल, तो जहाँ भी मुमकिन हो और जिस और वो शक को छोड़ दें, तो शक ना हो। शी बोर्ड डैश दैट आर ऑफ द एक्सिक्यूटिव टाइप, तो जो वर्डी है उसने ऐसी मेज़ें खरीदी जो एग्जेक्टिव किस्म की हैं। उसके बाद कौन साइज में आ जाएगा, शी बॉट एग्जीक्यूटिव टाइप डेस्क, तो उसने एग्जेक्टिव टाइप डेस्क खरीदे। तो यहाँ पर बात शॉर्ट कर दी, यहाँ पर वर्डी शी बॉट डेस्क दैट आर ऑफ द एग्जीक्यूटिव टाइप, तो उसने कहा जो उसने ऐसी मेज़ें खरीदी जो एग्जेक्टिव किस्म की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा बात शॉर्ट कर दी, उसने एग्जेक्टिव टाइप डेस्क खरीदे, उसने यहाँ पर बात को शॉर्ट कर दिया। उसके बाद एक और मिसाल ले लेते हैं, द रेसिपेंट डेट इज एनक्लोज डॉक्यूमेंट योर परचेज, रसीद जो है वो मुंसलिक है, वो आपकी ख़रीदारी को दस्तावेज करती है। यहाँ पर बात लंबी कर दी, द एनक्लोज रेसिपेंट डॉक्यूमेंट योर परचेज, इसने यानी कि आप कह लें मुंसलिक रसीद जो थी वो डॉक्यूमेंट आपकी ख़रीदारी है। उसके बाद एलिमिनेट अननेसेसरी प्रोपोजिशनल फ्रेज, अब आप किस तरह से करेंगे, गैर ज़रूरी जो पेशगी जो हुई उसके जुमले को ख़त्म करें। अब वो गैर ज़रूरी किस तरह से करेंगे, यहाँ पर एग्जांपल हम रीड कर लेते हैं फर्दर कि हम उसको कैसे ख़त्म करेंगे। अब वर्ड ही है, द इशू ऑफ मोस्ट रेलिवेंस इज़ टीम वर्क, कल बाकी रकम, इस यहाँ पर अब आप कह लें कि गैर ज़रूरी पेशगी जुमले को ख़त्म करेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो मुताबिकत का मामला टीम वर्क है। उसके बाद दी मोस्ट रेलिवेंट इशू इज़ टीम वर्क, अब आपने बात को शॉर्ट कर दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम मसला टीम वर्क है, तो आपने बात को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से बात को हम शॉर्ट करके जुमले अपने शॉर्ट करेंगे। उसके बाद दूसरी मिसाल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मोस्ट केसेस द डेट ऑफ द इंक्वायरी इज़ इंडिकेटेड इन द अपर राइट कॉर्नर, जैसे कि हमने देखा कि ज़्यादातर जो मामलात में तफ्तीश की तारीख ऊपर के दाएं कोने में जाहिर की जाती है। उसके बाद द पॉलिसी डेट इज़ इन द अपर राइट कॉर्नर, जो पॉलिसी की तारीख है वो ऊपरी दाएं कोने में है। तो यहाँ पर बात को उसने शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ से आप लोग के एमसीक्यूज बनकर आ सकते हैं, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो यहाँ से आप लोग के एमसीक्यूज आ जाते हैं। लिमिट योर पैसिव वॉइस, अब आपने पैसिव वॉइस में अपने जो है उसको महदूद कैसे करना है, दी टोटल बैलेंस। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल यहाँ पर दी कि उसने बात को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम देख लेंगे इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटेरियल, अब आपने जो इंक्लूड करना है सिर्फ मुतलका जो आपकी बात हो उसको आपने मटेरियल को इंक्लूड करना है, मज़ीद आपने इंक्लूड नहीं करना है। इररेलेवेंट बातें अब आपने इंक्लूड नहीं करनी है। स्टिक टू द पर्पस ऑफ द मैसेज, तो आपने गैर ज़रूरी जो बात है उससे परहेज़ करना है, सिर्फ मुतलका बात अपनी रखनी है। पैगाम के मकसद का रहना चाहिए, ठीक है, जो आपका मैसेज है उसका मकसद क्या होना चाहिए। डिलीट इरेलीवेंट वर्ड्स एंड रैम्बलिंग सेंटेंस, जो गैर मुतलका अल्फाज हैं और बेखुदी जुमलों को हज़फ करें, उसको ख़त्म करें आप, ठीक है। गैर ज़रूरी जो जुमले हैं उनको ख़त्म कर दें। जैसे कि यहाँ पर हमने इतनी सारी मिसालें पढ़ी, तो यहाँ पर इसका मकसद सिर्फ यही था कि आप देखें कि किस तरह से आपने गैर ज़रूरी जुमलों को छोटा करना है और मुख्तसर करके बताना है, गैर ज़रूरी बातों को ख़त्म करना है। ऑमिट इंफॉर्मेशन ऑब्वियस टू द रीडर, सीधा जो है वो मालूमात होने चाहिए, ठीक है, और जो रीडर होना चाहिए आपको उसको क्लियर हो बात, वाज़िया हो जाए बात। अवॉइड लॉन्ग इंट्रोडक्शन, आप अवॉइड करें लॉन्ग इंट्रोडक्शन को। अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन, प्रॉमिस वर्ड्स एंड गुस्से पॉलिटनेस, तो आप इससे बचें और तवील तारुफ ना दें, उसको तवील तरीके से अपना ना दें, उसको ना बताएं। गैर ज़रूरी जो वजाहतें हैं उससे आप बचें। गेट दी इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसी वक्त आप इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आएँ। एंड टैक्टफुली एंड कॉन्साइसली, तो आप मुख्तसर रहें और वाज़ह तौर पर उसको बताएं और पॉइंट को उठाएं, अपने पॉइंट को उठाएं, अपनी बात को उठाएं जो आप बात करना चाहते हैं और बात को बताना चाहते हैं। उसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से आप बात को उठाएंगे और किस तरह से आप बात को शॉर्ट कर सकते हैं। वी हैव ए विश टू लेट यू नो that our company is blessed with the confidence you have respond in
अस। अब उसने एक लंबी सारी बात कर दी, यहाँ पर मिसाल उसने दी कि हम इसके ज़रिए आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो कंपनी है आपके एतमाद से हम पर राज़ी है। तो यहाँ पे उसने बहुत लंबी बात कर दी। वी अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस, बल्कि आप एक छोटी सी बात करें, उसको छोटी सी बात में जुमले को ख़त्म कर दें। हम आप कहें हम आपके एतमाद की तारीफ़ करते हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। इतना लंबा सारा जुमला बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप छोटी सी बात कर दें बस। ठीक है। अवॉइड नेसेसरी रिपीटेशन, आप गैर ज़रूरी तकरार से गुरेज करें, गैर ज़रूरी बात ना करें। अननेसेसरी रिपीटेशन लीड्स टू दी डलनेस, अब आपने गैर ज़रूरी बात की, जो गैर ज़रूरी तकरार से, आपकी गैर ज़रूरी बात से आपकी क्या हो गया कि सुस्ती का आपका वो बन गया कि उस सामने वाले को शो हुआ कि आप सुस्त हैं, आप गैर ज़रूरी बात कर रहे हैं, पॉइंट नहीं उठा रहे हैं आप। तो यहाँ पर उसने बात करने के लिए यहाँ पर फिर उसने एग्जांपल दे दी कि किस तरह से अब आप क्लियर कर सकते हैं अपने पॉइंट को कि कैसे है। तो यहाँ पर आप देखें, फॉर एग्जांपल इज़ द बॉडी ऑफ अ लेटर फ्रॉम द बिजनेस एग्जीक्यूटिव इन अ कंपनी फॉर 5 years। अब मिसाल के तौर पर उसने कहा कि 5 साल से किसी कंपनी में बिजनेस एग्जेक्टिव के ख़त की बॉडी मदरजा झैल है कि उसने 5 साल से यहाँ पर किया। उसके बाद उसने कंसाइज भी उसको किया, विल यू शिप अस सम टाइम। तो यहाँ पर अब बात को छोटा करते हैं, क्या हमें कुछ वक्त भेजेंगे, अक्टूबर के महीने के दौरान कभी भी ठीक हो जाएंगे, या नवंबर में भी, अगर आपको जल्दी पहुँचाया जाता है तो नवंबर हमारे साथ भी मुनासिब होगा। दर हकीकत थोड़ा सा बेहतर होगा। 300 बकायदा डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, इनको पार्सल पोस्ट पर भेजने के लिए पेशगी शुक्रिया, और एक्सप्रेस में नहीं क्योंकि एक्सप्रेस बहुत महंगा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर उसने बात को छोटा कर दिया। यहाँ पर पहले उसने लंबी सारी बात की, फिर उसने उस बात को छोटा कर दिया। ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर उसने बात की। उसके बाद कॉन्साइज वर्जन ऑफ द लेटर, बल्कि उसने बात को कॉन्साइज कैसे किया, उसने उसने कहा बराए मेहरबानी जो पार्सल है वो पोस्ट है वो 300 डील कंप्यूटर्स नवंबर के इख्तिताम में पहले भेजेंगे। तो यहाँ पर उसने बात को छोटा कर दिया, कॉन्साइज कर दिया आपकी बात को। यहाँ पर फॉर एग्जांपल उसने इतनी लंबी सारी चौड़ी बात की कि 5 साल थे कंपनी में, मुझे ये हुआ वो हुआ, तो यहाँ पर इस तरह से था। बल्कि आप कॉन्साइज कर दें, उसने जो इतनी लंबी बात की उसने एक लाइन में ही बात को कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ का आज का हमारा पूरा लेक्चर पढ़ाने का मकसद आपको सिर्फ यही था कि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप कहीं पर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी आप कहीं पर जाते हैं, ज़ाहिर है आप स्टडी कर रहे हैं, तो उसके बाद आप लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपने लेने हैं। तो यहाँ पर आप देखें, अगर आप कहीं पर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं और कहीं पर भी जा रहे हैं, तो आपकी बात को कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। कॉन्साइसनेस होना चाहिए, मुख्तसिर होना चाहिए, वाजिया होना चाहिए। ठीक है। कॉन्सिड्रेशन होना चाहिए, आपकी बात जो है यहाँ पर गौर करना चाहिए, आपको हर चीज़ को देखना चाहिए, वाजिया क्लियरिटी हो, करेक्टनेस हो, सच्चाई हो आप में। ठीक है। आप तभी आपका प्रोडक्ट सेल हो सकता है। और आपकी जो कम्युनिकेशन है, इन 7 बातों को अगर आप मद्देनज़र रख लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। सामने वाला कायल हो जाता है, आपसे परसुएट हो जाता है, आपकी बात मानने पर एग्री हो जाता है, आप लोग को समझा जाता है कि आप जो बता रहे हैं वो गलत नहीं है, वो झूठा नहीं है। ठीक है। सामने जो बात हो रही है मुकम्मल है, छोटी छोटी बात करें, उसको मुकम्मल तौर पर बताएं। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ आई होगी आपको। तो अगर चैनल अच्छा लगा हो और लेक्चर की समझ आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो आज का लेक्चर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे ये होता है कि मैंने जो वीडियो बनाई, जो मैंने हार्ड वर्क किया, जो आपको समझाया, जो पढ़ाया, तो आपको उसकी वाकई में समझ आई और आज का लेक्चर आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा और हेल्पफुल रहा। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।